बुक कर शेर आया जिंदाबाद अमर खान खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक या रसूल अल्लाह। सर तो नहीं कुछ नहीं सर 2 मिनट सिर्फ पास नहीं आपने कुछ बताने भी नहीं है, सिर्फ 2 बातें करनी है, लेकिन हल्के को हम आपसे इतना प्यार कर रहे हैं, आए हुए लोग साहब क्यों नहीं आए हैं कागजात जमा करने? देखिए ना ये क्या सवाल आता है, नहीं आज हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कहना चाहिए था। नवाज शरीफ से बड़ा बयानिया कोई नहीं शाह साहब, और मुस्लिम लीग एक ही बयानिया लेके हमेशा से आई है, और इंशाल्लाह वो बयानिया जो है साबित भी किए कि तरक्की का बयानिया है, आम आदमी की ज़िंदगी में खुशहाली का बयानिया है, और लोगों की आसानियों का बयानिया है, और बुरानों से निकालने का बयानिया है। और इंशाल्लाह हम अपने कायद के विजन के साथ शाना बशाना चल के इस मुल्क को बुरानों से निकालेंगे। ऑब्वियसली के मौजज़े नहीं होते, लेकिन इंशाल्लाह ट्रैक जो है वो जो एक कदम भी होगा वो मंजिल की जानिब होगा। आप शहर के नुमाइंदे हैं, शहर के बीच में रहते हैं, PP 12 से मौसम साहब भी डॉक्यूमेंट अपने कागजात जमा करवा रहे हैं, आप भी जमा करवा रहे हैं, क्या समझते हैं कि इलाके के जो लोग हैं उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए कि बाहर से आके कोई बंदा इलेक्शन लड़े? नहीं, बाहर से तो कोई भी नहीं है, मेरे ख्याल से तो ये रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो हमारे अपने हैं और हल्के के अंदर भी हैं और उनका नून से ताल्लुक़ है, तो ये सबका राइट है, इसमें कोई हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं मुतफ़िका तौर पर आप लोग एक पार्टी के उम्मीदवार इकट्ठे नहीं आ रहे, अलग अलग आ रहे हैं जी। मैं ग्रुपिंग पे यकीन नहीं रखता जी, मेरे तो डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं थे, आज पूरे हुए, थोड़ा इशू था, बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता ग्रुपिंग पे आप, बल्कि ये मेरे हवाले से तो बिल्कुल खातिर जमाल रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों ने भी नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं ये आपके भाई की अचीवमेंट है। ये 18 में आप लोगों के साथ नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग वेलकम हमने किया पार्टी में, और पार्टी को जहाँ भी थे पार्टी के साथ उस वक्त नहीं थे। आपको भी सारे ज़मीनी हक़ाइक़ का पता है कि एक बड़ी फिगर जो चौधरी निसार अली खान थे, उस वक्त ये नहीं था कि किसी की जानबूझ के इंटेंशन थी, मसला ये था कि उन्होंने पार्टी का बयानिया रखा कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, जो एक प्रैक्टिस दाइयों से चलती आ रही है पुराने सियासियों की, तो नहीं, खैर ऐसी कोई बात नहीं है। मुश्किल पार्टी छोड़ने वालों को जब पार्टी ने ओहदे दिए, टिकट दिए, तो उस पर आपने उस पर एतराज़ नहीं? हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई एतराज़ है ही नहीं जी। जब एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्ट कर लिया, वेलकम किया, फिर अप्रिशिएट करना चाहिए। कुर्बानियाँ देने वाले हैं उनका क्या? नहीं, कुर्बानियाँ देने वाले साथ हैं सारे। ये तो देखें कोई ज़ाती मफाद नहीं है, पार्टियाँ किसी के ज़ाती मफाद के लिए नहीं बनती, ये नेशनल काज होता है और इनका अपना एक मंशूर होता है, उसके बयानिए पे, उस नज़रिए पे आप कायम होते हैं। अच्छा भट्ट साहब, आज देखा गया है कि शहर की बहुत सारी अवाम आपके साथ है जी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बताइएगा कि PP 12 जो है बहुत बड़ा एक हल्का है, वहाँ दूसरी साइड पे आपके क्या हालात हैं? वहाँ भी आपके कोई चाहने वाले मौजूद हैं या सिर्फ मियाँ साहब के एक बयानिए पे आप आगे चलेंगे? मेरे ख्याल से तो आपने अगर नुमाइंदगी देखी है शहर में, एक बड़ी तादाद आपको इसलिए लगी है कि इससे पहले शहर के लोग आए नहीं आपके पास। सही है जी, ये पहली दफ़ा है कि आपको शहर के लोग नज़र आए हैं। मेरे पास हर यूनियन कौंसिल से ज़िम्मेदार लोग ढेरों की तादाद में आए और सैकड़ों की तादाद में आए। कोई यूनियन कौंसिल ऐसी नहीं है, अगर आप कोई एक टेस्टिंग कर लें, यहाँ आवाज़ दे लें, वहाँ से 10 हाथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। मुकाबला किसके साथ है? मुकाबला किसके? मलिक साहब ने ये कहा है कि जितने भी कैंडिडेट हैं पानी को वो सब एफिडेविट जमा कराएंगे कि जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो पार्टी के साथ वाबस्तगी कायम रखेंगे। क्या ये आप सब कैंडिडेट पर अदम एतमाद नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, एक रूमर सी चल रही थी, अभी तक कोई प्रॉपर हदायत नहीं आई है। और एक मीर साहब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और भाइयों की इन्फॉर्मेशन के लिए भी, जब हम टिकट के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें एफिडेविट शामिल होता है। नहीं जी, ऐसा कोई अभी तक हदायत आई नहीं है, ना कोई बात हुई है जी। सर जी राय साहब, क्या सूरत हाल है जी वाकैंड में? वाकैंड में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सिचुएशन है जी, और बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह मिलेगा टिकट। वहाँ के जो एप्लीकेंट है हाजी मलिक उमर फ़रूक साहब, वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो क्या समझते हैं आप उनके होते हुए टिकट ले लेंगे?
मेरा ख्याल है कि 2018 में बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग यहाँ पर थे, तो उस वक्त भी आप जैसे भाइयों की ऐसी सोच थी कि शायद टिकट नहीं मिलेगा, तो अगर अल्लाह ने चाहा अगर उस वक्त मिल गया था तो अभी भी मिल जाएगा। सवाल है इसको पर्सनल नहीं, मैं वैसे एक बात करूँ, मैं कल भी इस बात का जवाब दिया था कि ये पार्टी कायद ने देना है जी, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है और मैंने क़यादत के हुक्म पे ही डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे। अच्छा, पीटीआई की क़यादत वहाँ से पार्टी को छोड़ के चली गई, उससे आपके इलेक्शन पे असर पड़ेगा? देखें जी, जिस तरह बाज़ाहिर इलेक्शन नज़र आ रहा है, आपको पता है कि जो मोस्टली हल्का है वो कंटोनमेंट बोर्ड की 10 वार्ड्स पे है। यहाँ पर आज तक कोई भी धड़ा नहीं बना सका, ना मुस्लिम लीग नून, ना पीटीआई, ना पीपल्स पार्टी। यहाँ पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, फैसल इकबाल साहब थे जो एक मुसलसल एक धड़े की सूरत में मुसलसल इलेक्शन में वो 12-13 हज़ार वोट लेते थे। उसके बाद यहाँ किसी का कोई धड़ा नहीं है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएंगे जो लोग 2018 में आज़ाद हैसियत से गए, वहाँ पर तो आप देखेंगे मुस्लिम लीग नून के पास जो छोड़ के गए हुए लोग थे, जो जीप पे गए थे, उन सब में से कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था कि जो वहाँ पर कॉन्टेस्ट करता। तो मजबूरन, एक मिनट में बात खत्म कर लूँ, तो उस वक्त उन्हें फैसल इकबाल साहब का सहारा लेना पड़ा, जबकि उनकी कोई ऐसी प्रोफाइल नहीं थी कि उनका मुस्लिम लीग नून से कोई रिलेशनशिप होता। मलिक तैमूर आज़ाद हैसियत पे आपकी कोई खतरा है सेंटर से? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी कि वहाँ पर किसी भी जनाब उम्मीदवार ब्रैको में आप एमनी जबल से उम्मीदवार हैं जी, और अगर आपका मुकाबला हो जाता है जी जनाब गुलाम सरवर खान साहब से, चौधरी निसार अली खान साहब से, तो क्या हालात और क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। आज की महफिल के दूल्हा ज़ीशान सिद्दीक भट्ट साहब हैं। ठीक हो, तमाम क्वेश्चन अगर इनसे करें तो मैं समझता हूँ ये बेहतर अंदाज में आज दे दें। अच्छा, एक सवाल आपसे करते हैं, उसका जवाब दे दीजिएगा। आपका जो अगाठे हुआ है वहाँ पे आज मैंने बड़े बाज उड़ते देखे। जनाब, आप बचपन से शरारती हैं। तो ऐसे है कि बाज हमारा कौमी परिंदा तो नहीं है पर कौमियत में आता है, और आप खातर रखें कि बाज का फैसला भी शेर ही करेगा। हमारे पुख्ता अज़म है और इंशाल्लाह ताला ये प्रोसेस पहले भी होता रहा है। पहले भी हमने दोस्तों के तावन के साथ इसी माहौल में कागज़ जमा करवाए और इसी जगह से हमें बड़ी इज़्ज़त भी मिली। मेरे अब्बा ने इधर 10 साल सर्व भी किया और हमारी दोस्तों ने, हमारी पार्टी फैमिली ने 40 साल से सर्व किया है, और इंशाल्लाह ताला उस तसलसल को जारी रखने के लिए इस प्रोसेस में शामिल हुए हैं और इंशाल्लाह ताला बारी मैंडेट से जीतेंगे भी। सर, अगर मैं ये बोलूँ कि ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, टप्पे पे टप्पे लगेंगे, क्या बोलेंगे सर? देखें, ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ पीटीआई के कैंडिडेट्स में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो पीटीआई के जिन्होंने कागजात जमा करवाए हैं, और इंशाल्लाह ताला बेहतर नताइज भी होंगे, और आरओज़ भी बैठे हुए हैं और लीगल अथॉरिटीज़ भी बैठी हुई हैं, और मेरे ख्याल से जो भी किसी को ग्रीवेंसेस होंगे उनका रिड्रेसल के लिए अथॉरिटीज़ बैठी हैं और वो सुनेंगी भी, और अच्छा इलेक्शन होगा। अच्छा खान साहब, पार्टी तब्दील पार्टी आपको वोट तकसीम करेंगे? अगर पीटीआई के कैंडिडेट्स आते हैं तो क्या वो आपको वोट तकसीम करेंगे? देखें, ये तो कैंडिडेट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, हर पार्टी में कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये तो इलेक्शन के बैलेट पे छपने तक ये प्रोसेस जारी रखता है कि कोई कागज़ वापस लेता है, कोई इलेक्शन लड़ता है, कोई नहीं लड़ता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूँ कि पीटीआई के तमाम कैंडिडेट्स हमारा इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। कुमार भाई, ये बताइएगा कि एक आप ऐसी जमात से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जिसका यहाँ पर कोई एक वोट भी नहीं है, आपके आने से जो वोट हुई है वो आई है, क्या समझते हैं ये आपका नुकसान है या आप इसको मैनेज कर लेंगे? और दूसरा, आप किस कारकर्दगी, अपनी कारकर्दगी जो आपने काम करवाए, या किस कारकर्दगी पर इलेक्शन है? देखिए ना, दो चीज़ों में अगर इलेक्शन होना है, कारकर्दगी में होना है, तो बाकियों को तो कागज़ ही नहीं जमा करवाने चाहिए। जितने कैंडिडेट्स आए हैं उनकी तो कारकर्दगी है ही नहीं, कोई वार्ड सतह पे कारकर्दगी नहीं है, यूनियन काउंसिल सतह पे भी नहीं है। तो कारकर्दगी हो तो हमें एक डिफेक्टो लीडरशिप का रोल हमें लोगों को देना चाहिए। और जो दूसरी बात IPP का, इससे पहले आज़ाद इलेक्शन लड़े, पीपल पार्टी का वोट नहीं था, लोगों ने हमें तस्लीम किया। चौधरी शजात साहब का 2008 में वोट था टेक्सला में, अल्लाह ताला का फजलो करम हुआ। IPP एक मुनज़्ज़म पार्टी है, उसके साए तले हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन जीत के दिखाएंगे भी इंशाल्लाह ताला। धड़े में पहली बार ये दरार पड़ रही है
कि उनके ग्रुप के कुछ बंदे उनको छोड़ गए हैं, जिसकी वजह से खान ग्रुप के इस दफ़ा इलेक्शन लड़ने में थोड़ी सी उनको परेशानी हो। मुझे एक बंदा बता दें जो खान अजमल तनोली साहब के अलावा अल्लाह खैर करेगा वो भी हमारे साथ ही होंगे इंशाल्लाह। अंदर से हमें सपोर्ट करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। सीट एडजस्टमेंट की कोई खबर दें जी।